प्रसन्नता का परिणाम क्या होगा, ये भी हमारे मन में सवाल आता है। तो देखो, प्रसन्नता का पहला परिणाम है स्वस्थ परकता। प्रसन्नता चिंता तो भेदती है, हमें सहज कराती है। प्रसन्नता उस प्रेशर कुकर की तरह है। आपने कुकर देखा होगा। एक व्यक्ति एक बार उस कुकर को ही पटक पटक कर तोड़ रहा था। किसी ने पूछा, अरे इस कुकर को क्यों तोड़ रहे, क्यों फोड़ रहे हैं? तो बोलता है, सुबह सुबह ये मेरी पत्नी को देखकर सीटी मारता है, इसलिए मैं इसको तोड़ रहा हूं। आपने उस कुकर को देखा होगा। हमारा जीवन भी और हमारे जीवन में प्रसन्नता तो प्रेशर कुकर में लगी हुई सीटी की तरह है। जब उस कुकर में बाष्प का दबाव बढ़ जाता है तो प्रेशर रिलीज करने के लिए वह सीटी बजाई जाती है, बजती है। अगर सीटी में या ढक्कन में कुछ खराबी आ जाए तो अत्यधिक दबाव के कारण वो कुकर फट भी जाता है। मनुष्य के मन में भरी चिंता, टेंशन, तनावग्रस्तता, अवसाद कुकर में भरे हुए प्रेशर की तरह है। अगर आप प्रसन्नता की एक सीटी बचा दें तो आप महसूस करोगे कि भीतर का तनाव कम हो रहा है। धीरे धीरे तनाव के ढक्कन को खोल दो, प्रसन्नता को भरते रहो और जीवन का स्वाद लेने की कला सीख लो। अगर आप प्रसन्न रहते हैं तो आपका तनाव सहजता के साथ मिट जाता है। अगर आप रुग्ण हैं, आपके शरीर में कोई विकलांगता है, तो हमारे जीवन में कभी स्वयं को हीन मत समझ लेना। हमारे जीवन में किसी चीज की कमी है, उस कमी के कारण कभी चिंताग्रस्त मत रह लेना। हम एक आंख से अंधे हैं तो दुखी मत होना। उस समय सोच लेना, कम से कम भगवान ने मुझे एक आंख तो दी है। कई लोगों को दोनों आंख नहीं मिली है। एक हाथ आपका विकलांग है तो उस समय विचार करना कि किसी को दोनों हाथ नहीं मिले हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके शरीर के बहुत सारे हिस्से हैं, वो कार्य नहीं करते। चाहे कैंची से काट लो, चाहे सुई चुबा लो, अथवा उसको अग्नि से प्रज्वलित कर दो, फिर भी उनको कोई सेंस नहीं होता है। फिर भी उनके चेहरे में जो मुस्कुराहट होती है, प्रसन्नता का जीवन जीते हैं। और उस प्रसन्नता के जीवन को देखकर लगता है कि सही अर्थों में इन्होंने अपनी कमियों पर विजय प्राप्त कर ली है और अपने जीवन को सफल बना लिया है। हमारे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, सुख भोग की सब सामग्री है, लेकिन मात्र हमारे जीवन में सुख नहीं है। यह दुख की बात है। बंधु, जो व्यक्ति अपने जीवन में, अपने शरीर में आने वाले विपरीत धर्म और बीमारियों में भी अपनी प्रसन्नता को बचाए कर रखता है, वह अपने रोगों को परास्त करने में, अपने दुखों को मिटाने में हमेशा सफल रह जाता है। बंधु, आप भले ही गंभीर से गंभीर बीमारी से ग्रस्त क्यों ना हो, गंभीर से गंभीर रोगों से पीड़ित क्यों ना हो, लेकिन हमारे जीवन में कम से कम 50% तो हम अपनी प्रसन्नता की दवाई से ठीक हो सकते हैं। प्रसन्नता एक ऐसी दवाई है
जो हमारे जीवन को सुखमय, शांतिमय, आनंदमय बनाती हैं। हमारे जीवन में प्रसन्नता का दूसरा प्रभाव व्यक्ति के मानसिकता पर पड़ता है। प्रसन्न हृदय में सदा सकारात्मक विचार आते हैं और अप्रसन्न मन में हमेशा नकारात्मक विचारों का भंडार होता है। अगर हम क्रोध करते हैं तो अपने चेहरे पर ऐसी झुर्रियां छा जाती है, चेहरा दुखी लगता है, और वही हम मुस्कुराते हैं तो हमारी चेहरे की कोशिकाएं है जीवित हो जाती है। बंधु, हमारे जीवन में जब भी मौका मिले मुस्कुराते हुए जीवन जिए, आनंदमय जीवन जिए। हमारे जीवन में जो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है उसकी सोच भी हमेशा सकारात्मक रहती है। प्रसन्नता का तीसरा परिणाम है वो परिवार से मिलता है, परिवार को मिलता है। जिस परिवार के लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं वहां स्वर्ग बसता है। जिस परिवार में लोग खिन्न रहते हैं वहां शांति कभी नहीं आती है। मकान में कितनी भी गालीचे, अलमारी, फर्नीचर से उस मकान को सजा दो, लेकिन वह घर स्वर्ग तभी बन जाएगा जब उस घर में रहने वाले लोगों के मन में प्रसन्नता रहेगी, चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी। प्रसन्नता का चौथा प्रभाव है वो व्यक्ति के संबंध को मधुर करता है। व्यक्ति के संबंध की मधुरता में होता है। हो सकता है आप दिखाने के लिए प्रसन्न हैं लेकिन रिश्तों की मधुरता गायब हो गई है तो हमारा परिवार सुखी परिवार नहीं है, संपन्न परिवार नहीं है। हमारी प्रसन्नता से हमारे संबंधों में मधुरता आती है। अपने घर परिवार में प्रसन्नता का ऐसा एक पेड़ लगाओ कि जिसकी छाया पड़ोसी के घर तक पहुंचे। हमारी प्रसन्नता का विस्तार इतना बनाओ कि वह विस्तार पूरा समाज में फैल जाए और पूरा समाज भी प्रसन्नता का जीवन जिए। ऐसी प्रसन्नता हमेशा हमारे चेहरे पर होनी चाहिए। बंधु, जो व्यक्ति प्रसन्नता का जीवन जीता है, आनंदमय जीवन जीता है, उसके जीवन में बाह्य वस्तु का कितना भी अभाव हो वह हमेशा सदाबहार खुशी का जीवन जीता है। लेकिन जिसके जीवन में सब कुछ है लेकिन अंतर मन में प्रसन्नता नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी वो बेकार है। हमारे पास लाख है लेकिन प्रसन्नता नहीं तो लाख राख होने में समय नहीं लगता है। और हमारे पास कुछ भी नहीं है और प्रसन्नता के बलबूते हम खोई हुई संपत्ति को पुनः एकत्रित कर सकते हैं, खोए हुए मान सम्मान को पुनः इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे प्रसन्नता के बलबूते हारते हारते हम पुनः जीत सकते हैं। और बाजी को हारते हारते जीतता है उसको बाजीगर कहते हैं। हमें उस बाजीगर का जीवन जीना है, हर हाल में प्रसन्नता का जीवन जीना है, आनंदमय जीवन जीना है। तभी जाकर हमारे जीवन में सदाबहार प्रसन्नता आएगी।